हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भावना सिंह एंड मैं हूँ आपकी मेंटोर। अभी तक हमने स्टडी करा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 ऑफ द 12th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं पावर बूस्टर, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे और पीपीएफ और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्या रिलेशन है, पीपीएफ कैसे सॉल्व करता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करता है पीपीएफ। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उस चीज़ से डील करती है जो कि फैक्ट्स है लाइफ की, जो कि सच्चाई है इस ज़िंदगी की। ये डील करती है जैसी चीज़ें एक्चुअली में हैं, जैसे कि थिंग्स हैं। दे डील्स विद द थिंग्स एज दे आर। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमें बताती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होनी चाहिए चीज़ें। Tells what ought to be and it deals with things as they are। जैसी चीज़ें हैं वैसे ही बताता है और ये बताता है कैसी होनी चाहिए। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती हैं वो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम डील करते हैं जो एक्चुअली जैसे सॉल्व करते हैं, कैसे चीज़ें एक्चुअल में सॉल्व की जाती हैं, रियलिटी क्या है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंडर आती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होते हैं, वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। वैल्यू जजमेंट्स का मतलब होता है कि ये एक बताता है कि ऐसा होना चाहिए, एक वैल्यू, एक एथिकल चीज़ बताता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ। ये सब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्क्राइब करता है व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अंदर, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर ये बताता है क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। तो ये कोई जजमेंट, वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता। ये वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता है, बताता है क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। सो ये न्यूट्रल रहता है, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता। जैसा कि मैंने बार बार बता रही हूँ आपको, ये अवॉइड करता है कोई भी वैल्यू जजमेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आप कंफ्यूज मत होना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ के अंदर। ये स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ नहीं होती। ज़रूरी नहीं है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वही सच्चाई हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, एक लड़का है ए नाम का। ए ने कहा कि इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, और सेकंड नंबर बी एक और लड़का है, उसने कहा चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। नाउ ए और बी दोनों ने दो स्टेटमेंट दी हैं अलग अलग की। इसने कहा इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है ऑफ द होल वर्ल्ड, और इसने कहा चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। नाउ दोनों स्टेटमेंट ही उन्होंने ऐसे बताई, ये नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा था, मतलब कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं करी उन्होंने, अपना तात्पर्य नहीं रखा कुछ भी आगे। सो ये दोनों ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन देखा जाए तो इंडिया तो नहीं है मोस्ट पॉपुलस, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो हालांकि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, फिर भी ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मानी जाएगी इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। और यहीं पे एक और एग्जाम्पल ले सकते।
I'm really sorry guys, कुछ न्यू नोट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे लिखे हुए, बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी और मैंने कुछ फर्दर स्टडी फर्दर नोट्स करवा दिए थे आगे. लेट्स स्टार्ट इट ऑफ अगेन. एंड मैं आपको बता रही थी कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम कि इंडिया और चाइना, जो हमने अभी एक एग्जांपल लिया, इसके अलावा सिगरेट्स आर इंजूरियस टू हेल्थ. अब अगर हमने कहा कि सिगरेट्स हेल्थ के लिए सही नहीं है, सिगरेट्स जो है हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो ये एक फैक्ट है लाइफ का कि सिगरेट जो है ख़राब होती हैं हेल्थ के लिए, दे आर इंजूरियस टू हेल्थ. अगर यहीं पर हम कहें वन शुड अवॉइड सिगरेट्स, शुड जहाँ पे शुड का यूज़ हो जाए, उसको सिगरेट्स नहीं पीनी चाहिए जहाँ पे चाहिए आ जाए, यानी कि अपने आइडियल्स की बातें कर रहे हैं, अपने आइडियोलॉजी दे रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं. तो हमने जहाँ पे भी विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपनी धाराएं लगा रहे हैं, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहने लग जाती है. नॉर्म्स आ जाते हैं, नॉर्मेटिव नॉर्म से निकल कर आया, पॉजिटिव इज़ लाइक फैक्ट की बात हो रही है, नॉर्मेटिव नॉर्म्स की बात हो रही है, आइडियल्स की बात हो रही है. सो व्हाट ऑट टू बी, और क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए था, एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था, पहले क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए अभी. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. इनके बीच में आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये भी लिया जा सकता है कि प्राइसेस जो हैं इंडियन इकोनॉमी में कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं. लेकिन सिमिलरली अगर नॉर्मेटिव में इसका एग्जाम्पल दिया जाए, ये कह सकते हैं कि इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए अपने प्राइसेस को कंट्रोल करने में, तो उसको चाहिए आ गया. यहाँ पे हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था. यहाँ पे हम एग्जैक्टली बता रहे हैं कि इंडिया के प्राइसेस कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं, फैक्ट बताया जा रहा है. So this is the difference between positive economics and normative economics. Now let us discuss types of economy क्या होती हैं. There are two types of economy, market economy and centrally planned economy. Market economy को capitalist economy भी कहा जाता है और centrally planned economy को socialist economy भी कहा जाता है. मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो पूरी प्राइवेट सेक्टर इसको ओन करता है. ओन मतलब इसका ओनर होता है, इसका मालिक होता है, एक तरह से कंट्रोल करता है इसकी सारी ऑपरेशंस को, सारे कामों को, मार्केट इकोनॉमी के सारे कामों को प्राइवेट सेक्टर ही चलाता है, ऑपरेट करता है. सो सेंट्रली प्लान के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट, सेंटर की बात हो रही है. सेंटर का मतलब एक गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम कहते हैं, उस तरह से गवर्नमेंट की बात हो रही है. गवर्नमेंट यहाँ पे सारी प्लानिंग करता है, ओन करता है. और गवर्नमेंट के अंदर भी एक सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो कि प्लानिंग कमीशन कहते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, जो कि हमारे यहाँ नीति आयोग है. सो गवर्नमेंट करता है सेंट्रली प्लान. सो ये दोनों इकोनॉमी के बारे में. तो गवर्नमेंट क्या करता है, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस करी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट देखता है और इनको सही करने की कोशिश करता है. और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो होता है ये इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश करता है. यहाँ पे जो मोटिव होता है कोई भी काम करने का मार्केट इकोनॉमी के अंदर, मोटिव मतलब क्यों प्राइवेट सेक्टर का क्या मोटिव होता है, क्या उसका लक्ष्य होता है. तो यहाँ पे जो लक्ष्य होता है वो है प्रॉफिट कमाना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. और गवर्नमेंट का क्या मकसद होता है, सोसाइटी की का भला करना, सोसाइटी की वेलफेयर करना. तो ये मोटिव्स होते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर मोटिव. तो जो प्रॉफिट मोटिव से जब प्राइवेट सेक्टर सारा काम करते हैं, सब लोग प्रॉफिट के पीछे पड़े हुए हैं, तो यानी कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, स्टिफ कंपटीशन होगा. यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कर रही है. सो नो कंपटीशन एग्जिस्ट है. तो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी हमारी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मार्केट इकोनॉमी में कौन देखता है, प्राइवेट सेक्टर देखता है. और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन देखता है, गवर्नमेंट सेक्टर देखता है. अब हमने देखा कि जो मार्केट इकोनॉमी में जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी हमारे डिसीजन लिए जाते हैं वो कौन लेता है,
वो प्राइस मैकेनिज्म से होता है। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई, जो दो टर्म्स है जो हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म यानी डिमांड, आप देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की तरफ जो जा रहा है कर्व, एंड अपवर्ड स्लोपिंग मतलब ऊपर की तरफ जो जा रहा है। सो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है। तो इसी तरह से प्राइस डिसाइड होता है और इसी तरह से सारे डिसीजन लिए जाते हैं मार्केट इकोनॉमी के अंडर प्राइस मैकेनिज्म से। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कैसे लिए जाते हैं डिसीजन, वहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी अपने डिसीजन लेती है अपने अमेंडमेंट्स वगैरह पास करके। एक और तरह की इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे कहते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी 100% मार्केट नहीं हो सकती, ना ही सेंट्रली प्लान्ड हो सकती है। अगर आप नियरेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे एक मार्केट इकोनॉमी का, तो नियरेस्ट एग्जाम्पल एक मार्केट इकोनॉमी का आपको हांगकांग या सिंगापुर दिख जाएगा। वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ प्राइवेटाइज्ड है। और एक नियर अप्रॉक्स एग्जाम्पल सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का चाइना ले सकते हैं आप। वहाँ पे सब कुछ मोनार्की चलती है और गवर्नमेंट का ही, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्हीं का रूल चल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं हम। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इकोनॉमी 100% ना ही मार्केट हो सकती है ना ही सेंट्रली प्लान्ड हो सकती है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर मार्केट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के दोनों के फीचर्स होते हैं। कैसे हो सकते हैं ऐसे, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है उनके पास फ्रीडम होती है, वो अपने कैसे भी प्राइसेस फिक्स कर सकते हैं अपने प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, और अपने कोई भी कैसे भी प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो क्लोजली वॉच करती है इनकी एक्टिविटीज़ को, क्लोजली देखती है कि ये मॉनिटर करती रहती है इनकी एक्टिविटीज़ को कि ये कोई ऐसा तो नहीं काम कर रहे कि जिससे सोसाइटी का वेलफेयर ख़राब हो रहा हो। तो वो उनकी एक्टिविटीज़ को 100% मॉनिटर करती रहती है साइड बाय साइड, और अपने अमेंडमेंट्स और रूल्स पास करती रहती है जो प्राइवेट सेक्टर को मोस्टली मानने ही पड़ते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो कि साइंसेज हैं। क्या है, साइंसेज ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। इन दोनों के बीच का भी हमने डिफरेंस पढ़ा। नाउ अब हम पढ़ेंगे पीपीएफ और सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था वो बहुत ही लॉन्ग लेक्चर पढ़ा था। दैट वाज फॉर अबाउट 50 मिनट्स का लेक्चर था मेरा लास्ट लेक्चर। उसके बारे में हमने सिर्फ पीपीएफ के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। सो अभी मैं आपको पूरा पीपीएफ के बारे में नहीं बताऊंगी, बस ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर जिसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर। सो इससे हम अलग अलग चीज़ें, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। तो ये तीनों पीपीएफ के थ्रू भी हम आराम से बता सकते हैं और इन तीनों के सॉल्यूशंस को हम बता सकते हैं। तो पीपीएफ क्या थी, हमने बताया था डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव शेप्ड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, कनकेव शेप्ड कर्व है। यहाँ पे हमने 2 गुड्स लिए थे, बटर एंड गन्स। लेट्स टेक देम। यहाँ पे बटर, यहाँ पे गन्स ले लेते हैं। सो दीज आर 2 गुड्स। ये ओरिजिन है। यहाँ पे 21 था, 21 गन्स होंगी तो 0 लेवल ऑफ बटर होगा, और 0 लेवल ऑफ गन्स होंगी तो 6 लेवल ऑफ बटर था। समवॉट इस तरह का हमारा ग्राफ था ये। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ बना था, एक यहाँ पे बना था, एक यहाँ पे बना था। फॉर एग्जांपल ये सब हमारे क्या है, ऑप्टिमम, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के ऑप्टिमम पॉइंट्स है कि इससे ज़्यादा तो अटेनेबल है ही नहीं, हमने ये सब पढ़ लिया था। सो
व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इसके अंदर क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि इस प्रॉब्लम के अंदर हम ये देखते हैं क्या क्या डिफरेंट कमोडिटीज़ की कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हम प्रोड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनके यूज़ से। सो अगर इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, मान लो पॉइंट बी के पास, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी डी ई, यहाँ पे एफ लगा लेते हैं, एंड ये जी पॉइंट है। मान लो पॉइंट बी पे कर रही है एंड बी पे 20 यूनिट्स ऑफ गन्स है, 20 यूनिट्स ऑफ गन्स है एंड 1 यूनिट ऑफ बटर है, 20 एंड 1, या दिस इज़ द कोऑर्डिनेट्स 20 एंड 1। तो हमें ये पता लग जाएगा क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, 20 और 1। मान लो सी पर है, सी पे हमारा है 18 और 2 है, 18 यूनिट्स ऑफ गन प्रोड्यूस हो रही हैं सी पॉइंट पे एंड 2 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये जो हमारा पीपीएफ है, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा जो एक्चुअली में डिमांड हो रही है मार्केट में, क्या डिमांड चल रही है। अगर बटर की ज़्यादा डिमांड चल रही है तो हम उसी हिसाब से गन्स की डिमांड को मैनेज करेंगे। मान लो मार्केट में बटर की डिमांड चल रही है 5 चल रही है, तो 5 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बटर की बहुत ज़्यादा 5 नंबर की डिमांड चल रही है, तो गन्स हम उस हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे। सो पीपीएफ ये डिटरमाइन हमें हेल्प कर सकता है डिटरमाइन करने के लिए कि हमें व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हाउ मच क्वांटिटीज़ कि हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस में भी पीपीएफ हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस में मैंने आपको बताया था टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर ये होता है कि ज़्यादा लेबर यूज़ होता है, यानी मैन पावर, लोग ज़्यादा यूज़ होते हैं, और कैपिटल यानी कि मशीन्स वगैरह बहुत कम यूज़ होती हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और लेबर का बहुत कम यूज़ होता है। सो मान लो ये हमारी पीपीएफ है अगेन, एंड यहाँ पे गन्स हैं, यहाँ पे बटर है। These are the two goods. For the sake of simplicity हमने 2 गुड्स लिए थे। अब हमने देखा कि पीपीएफ हमारी हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, लेबर इंटेंसिव करी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव करी है, वो कितनी हेल्पफुल हुई है। ये कैसे हेल्प करता है, वो कितनी एफिशिएंट है या नहीं। मान लो ये ऐसे हेल्प करता है कि अगर मान लो हम लोग गन्स और बटर का जो कॉम्बिनेशन है वो पीपीएफ के ऊपर, यानी पीपीएफ पे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इसी के ऊपर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब हम एकदम ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं। और मान लो हम पॉइंट एच पे प्रोड्यूस, ये पॉइंट एच है, हम एच पे कर रहे हैं, इसका मतलब इन एफिशिएंट यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी का या रिसोर्सेज का, अच्छे से नहीं यूज़ हो रही है, अंडर यूटिलाइज हो रही है हमारी रिसोर्सेज। तो ये हमें यही हेल्प करता है बताने में कि किस तरह से हमारी यूटिलाइज हुई है रिसोर्सेज, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इस चीज़ में भी हेल्प करता है हमारा पीपीएफ। इस चीज़ में कैसे हेल्प करता है, ये मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स ले लिए हमने, लग्जरी प्रोडक्ट्स ले लिए, लग्जरी LUXURY, एंड यहाँ पे हमने नेसेसिटी गुड्स ले लिए, लग्जरी गुड्स। लग्जरी का मतलब होता है जो कि बहुत, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए आईफोन एक लग्जरी गुड हो गया, एक BMW एक लग्जरी गुड हो गई, जो बहुत महंगे सामान होते हैं। नेसेसिटी गुड्स होते हैं जो जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे मिल्क विल्क हो गए, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो डेली यूज़ में काम होती है, सारे नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे। सो लग्जरी गुड्स ले लिए और नेसेसिटी। फॉर होम टू प्रोड्यूस में जो पीपीएफ होता है हमें एक रफ आइडिया बताता है कि हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट है, व्हाट इज़ नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट इज़ जो पूरे नेशन ने मिलकर जो सामान प्रोड्यूस किया है, नेशनल प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें हम, किसके अंदर, लोगों के अंदर। तो ये एक रफ आइडिया बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने वाई एक्सिस पे लग्जरीज ले लिया और एक्स एक्सिस पे नेसेसिटीज़ ले लिया, तो और ये हमारी पीपीएफ कर्व है, तो पॉइंट ए
ए पॉइंट हमें बताएगा कि बहुत ज़्यादा लग्जूरियस गुड्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, इसका मतलब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। हम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। इसका मतलब है कि इनकम जो है अच्छे से नहीं बटी हुई इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी गुड्स ले रहे हैं और नेसेसिटी गुड्स तो बहुत कम ले रहे हैं। और इसी केस में अगर एक पॉइंट बी हमने यहाँ पे ले लिया जहाँ पे नेसेसरी गुड्स बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं और लग्जरी गुड्स कम लिए जा रहे हैं, तो इस पीपीएफ से हमें ये पता लग जाएगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है इनकम का कहाँ पर, इकोनॉमी के अंदर। तो हम नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इक्वली कर सकते हैं या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रखा है वो। तो दिस वाज द पीपीएफ कंसेप्ट्स, और पीपीएफ कैसे हेल्प करता है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सो दिस वाज द कंसेप्ट टुडे आई वांटेड टू डिस्कस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ, उसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 ऑफ योर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक बुक्स। फ्रॉम हेयर आई एंड माई सेशन। कोई भी डाउट्स वगैरह हो आपको, यू कैन कंटैक्ट मी इन द कमेंट बॉक्सेस, एंड आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है मेरी bsinghacademy@gmail.com. Guys, stay tuned, stay healthy and stay well.